Hello and welcome to this special presentation on NDTV on both our network channels. I'm Ankit Tyagi and joining me at this moment is the Chief Minister of Punjab, Mr. Bhagwant Mann. मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका. Thank you so much for joining us. Chief Minister Bhagwant Mann is joining us at a time when Punjab is seeing one of the worst floods in many decades. जो आपके राज्य में मान साहब हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हालात हैं. हिस्ट्री में इतना नहीं आया कभी. लेकिन मैं उससे पहले आपसे इसी बात से शुरू करूंगा. आपकी तबीयत बीच में नासाज थी जी, आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा. कैसे हैं अब आप, क्या हालात? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो लेकिन मेरे दुख जो है, मेरे जो बीमारी या मेरा कोई छोटा मोटा मेरी सेहत का संकट, वो पंजाबियों के संकट से बहुत छोटा है. जो जिस संकट में पंजाब ये गुजरा है इस दौर में, मतलब कई पीढ़ियाँ याद रखेंगी जितना नुकसान हुआ है. और मतलब उसको देख के ही ऐसा लगता था कि यार क्या ये हम पंजाबी तो पूरी दुनिया को भूखे पेट जो हैं उनका पेट भरने वाली कौम है. हम तो लंगर लगाते हैं जगह जगह जाके. तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे नेपाल में भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, सबसे पहले लंगर लग जाता है पंजाबियों का. तो इतना कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा पंजाब का नुकसान हो जाएगा और पंजाबियों पे खुद पे इतनी मतलब विपदा आ जाएगी, आपदा आ जाएगी. तो मैं ठीक हूँ. मैं लोगों के बीच में जब थे, अब तबीयत ख़राब होने से पहले तो कई जगह पर आप लोगों से मिल रहे थे, बड़े इमोशनल उनके सामने. आप कई वीडियो आपके आए, आप रो पड़े महिलाओं से बात करते हुए, लोगों से बात करते हुए. क्यों, मतलब ऐसा? को छोटा सा घर है, वो बड़ी मुश्किल से बनाया, एकदम से पानी आया, वो घर को बहा के ले गया. असल में ये जो बाढ़ थी, इसमें इसने सिर्फ पानी का कहर नहीं बरपाया, इसने लाखों सपने भी बहा के ले गई ये बाढ़. मतलब 7 लाख बंदा बेघर हो गया, 20 लाख टोटल प्रभावित हुए और 2300 गांव प्रभावित हैं. 56 जानें चली गई, 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई, 3200 स्कूल खंडर बन गए, 19 कॉलेज मलबा बन गए, 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई. पशुओं का नुकसान वो अलग से है. और कुल 13,800 करोड़ का हमने अभी तक प्रारंभिक जो अंदाज़ा लगाया. लेकिन जब तक पानी नीचे जाएगा, जब तक हम भी थोड़ा ग्राउंड में अंदर जाएंगे, तो ये बढ़ सकता है. ऐसा कभी पंजाब ने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा. 14 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ गया. 88 में 11 लाख आया था. तो उससे भी बड़ा फ्लड, बहुत बड़ा, मतलब हिस्ट्री में इतना बड़ा नहीं है. मान साहब, क्योंकि बड़ी विपदा थी, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हुई, बातें भी हुई. बहुत सारे लोगों ने, जैसे बड़ी सारी बातें इस वजह से की गई कि कुछ पंजाब के लोगों ने कहा कि ये हिमाचल की गलती है, उन्होंने बहुत सारा पानी छोड़ दिया. हरियाणा कह रहा है कि आपने भाखड़ा आंगल पे इतना इशू बना दिया था, आप रोक के रखा रहा. मतलब क्या कोऑर्डिनेशन की गलती रही, वार्निंग की गलती रही, क्यों इतना ज़्यादा तबाही हुई? नहीं, देखो, हिमाचल कैसे रोक लेगा जी पानी? ये तो जो ग्रेविटी के मुताबिक तो आएगा ही ना पानी. तो डैम हमारे पास मेन डैम जो बड़े 3 हैं, रंजी सागर, पौंग डैम और भाखड़ा. हरियाणा वालों के साथ जो पिछले दिन ही हुआ था, 1 मई को हमारा जो थोड़ा बहुत तलखी हुई थी, 100 क्यूसेक की थी. 100 क्यूसेक पानी मांग रहे थे. तो हमारे पास उस समय 100 भी नहीं होता, क्योंकि सेम ही धान जो है वहाँ बीजा जाता है. हमने उनको जितना पानी देना होता है देते हैं. वो 21 मई टू 21 मई होता है. ये जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है. ये पानियों का हिसाब किताब 21 मई टू 21 मई होता है. हमने 21 मई को उनको टोटल दे दिया. हमने 6 महीने उनको, हर महीने बीबीएमबी के साथ मीटिंग होती है सभी स्टेटों की. हर महीने हम कहते थे आप थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो, आप 21 मई तक चल नहीं पाओगे, थोड़ा संयम से इस्तेमाल करो. नहीं मानी उन्होंने. अब हमारे पास भी उस समय पानी नहीं था. अब 100 क्यूसेक के झगड़े को आप अगर कहते हमें छोड़ देते, तब ये नहीं, 100 क्यूसेक दे देते. कितना आया भाखड़ा में? 1.5 लाख क्यूसेक पर डे. 1.5 लाख क्यूसेक पर डे. अभी भी 80,000 क्यूसेक आ रहा है. तो मतलब ये 100 क्यूसेक और 1.5 लाख क्यूसेक एक मतलब
2 लाख क्यूसिक तक भी चला गया था, 3 लाख क्यूसिक तक भी चला गया था। भाखड़ा अभी डैम सेफ है हमारे, लेकिन एकदम से जब पानी आ जाता, बादल फट गया, अब कब पहुंच गया वो पानी एकदम से, तो वार्निंग देने का भी उनको भी हमारे पास टाइम नहीं है कि बादल फट गया जी, पानी आपके पास ही आएगा। तो इसलिए हमने पहले छोड़ रखा था, अभी भी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन सतलुज ने उतना नुकसान नहीं किया जितना ब्यास ने किया, क्योंकि ब्यास सीधा ही आता है हिमाचल से। तो हालांकि पौंग भी हमने सेफ रखा हुआ है और रंजीत सागर भी डेंजर लेवल के नीचे है, हमें बांध को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ऊपर से उज्ज का भी पानी हमारे पास आता है, कश्मीर नदी का भी हमारे पास, मेरे पास आंकड़े ऐसे पड़े हैं, हर रोज मेरे पास आंकड़े आते हैं अभी भी कि कितना इनटेक कितना है, आउटफ्लो कितना है। वो हम इस लेवल पे नहीं जाने देंगे हम कि सतलुज भी नुकसान कर दे। इस बार घग्गर ने नुकसान नहीं किया, हमने पहली बार हुआ है, सबसे पहले घग्गर नुकसान करता था ये मालवा को, ये यहाँ से जीरकपुर से शुरू हो जाता है, सूरतगढ़ तक जाता है बाया हरियाणा, तो ये सरदूलगढ़, उसके बाद ये हरियाणा में एंटर हो जाता है, उसके बाद फिर राजस्थान में एंटर हो जाता है। घग्गर ने कोई नुकसान नहीं किया। सतलुज का, ब्यास का और रावी का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। आप करीब 3.5 साल से अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके लगता है आपके पूरे टेन्योर का सबसे बड़ा चैलेंज है ये फ्लड्स वाला जो अभी आया है? पंजाब, वो कहते हैं ना पंजाबी हैं, पंजाब च जम्मिया नूं नित मुहिमा, हमें तो हर रोज़ कोई ना कोई, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर भी मतलब दिल्ली है, उनके साथ भी झगड़ा ही रहता है मोदी जी के साथ। किसानों का अभी इतने देर वो बंद रहे बॉर्डर, पहले 1.5 साल वो रहा किसान आंदोलन, उसके बाद खनौरी और शंभू के हाईवे बंद रहे। हम तो मतलब बिल्कुल ऐसे देश से कट जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि जब देश पर कोई संकट आया त्यागी साहब, पंजाब सबसे पहले सीना तान के खड़ा होता है। आज़ादी की लहर लगा लो, 90% कुर्बानियाँ पंजाबियों की, सबसे पहली गोली पंजाबियों को। जब कोई लूटने आते थे, जो चाहे वो मुग़ल थे चाहे वो अफ़गानी थे, लूटने आते थे दिल्ली को, हमारे बुजुर्गों को 2-2 बार उनके साथ लड़ना पड़ता था। पहले तो जब दिल्ली से चाहते थे जाते हुए लड़ना उनके साथ, फिर जब दिल्ली लूट के आते थे इधर को जाते थे तब हमारे साथ लड़ना पड़ना था। तो पंजाब को तो हमेशा बहुत बार गिरा है पंजाब, लेकिन बहुत बार उठा भी तो है ना। पंजाबियों को जज्बा, और देखा है आपने दिखाए फुटेज जो है कि कैसे पंजाबी एकदम से एक दूसरे के हाथ जोड़ के बिल्कुल संकट छोटा कर देते हैं पंजाबी। हम तो दूसरों को भूखा नहीं मरने देते, अब तो संकट हमारे अपनों पर है। तो चैलेंज तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम इससे निकलेंगे, मजबूत होकर निकलेंगे। मैं 2-3 जरा थोड़े स्पेसिफिक्स पे आता हूँ, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी की और आपने बात करी सेंटर और स्टेट की। प्रधानमंत्री जी दौरे पर आए थे, उन्होंने देखा पंजाब में क्या हालात हैं, और पीएमओ ने बाद में कहा कि हमने 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए पंजाब को रिलीफ के तौर पर, इमीडिएट रिलीफ के तौर पर हम रिलीज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि करीब 12,000 करोड़ रुपए एसडीआरएफ का जो फंड है उनकी किटी में रखा हुआ है। ये जो 12,000 करोड़ है, इसको बहुत ज़्यादा बीजेपी भी यहाँ पे कह रही है, मान साहब देखिए इतना पैसा रखा हुआ है, कहाँ इस्तेमाल हो गया कहाँ नहीं हुआ, बता नहीं रहे मान साहब। ये पड़ा है मेरे पास, एसडीआरएफ जब से बना है मेरे पास ये हर साल का डाटा पड़ा है। 2010-11 में एसडीआरएफ बनाया गया था। अमाउंट रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 84 करोड़, एक्सपेंडिचर 184 करोड़। 2011-12 171,159 एक्सपेंडिचर हो गया 159। 12-13 272 और एक्सपेंडिचर 10 करोड़। ये तब मतलब उनकी करते करते हम 22 से हमारी सरकार बनी है। हाँ जी, 644 करोड़ 661। 22-23 208 करोड़ 61, जरूरत नहीं पड़ी। 23-24 में ही बाढ़ आई थी। 23-24 645 करोड़ 421 करोड़ एक्सपेंडिचर। 24-25 488 27 करोड़। 25-26 241 140। टोटल हमारे पास 5,012 करोड़ आया, उसमें से 3820 करोड़ खर्चा गया एसडीआरएफ का। जिसमें तो मतलब कोई काला धन नहीं है इसमें तो कोई। तो आप कह रहे हो कि करीब 5,012 आया, 3820 खर्च कर दिया। हाँ, तो कहा 12,000 करोड़ का 1200 का, तो 12,000 कैसे बन गया? बीजेपी एक जीरो ज्यादा लगा रही है सर। 1200 ही है, 12,000 कहाँ से आ गया?
तो वो 12,000 मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय और कह रहा है। ये है भी तो मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय जो ये पॉलिटिकली जो अंकड़ा देते हैं वो बोल देते हैं। 1600 करोड़ से क्या होगा जनाब? 1600 करोड़ से क्या होगा? जब विरोध हुआ तब कह रहे हैं ये तो टोकन मनी यहाँ भी और आएंगे। 1600 करोड़ तो पंजाबी एक घंटे के रेडियो स्टेशन के, वैंकूवर के, टोरंटो के, या किसी लंदन के या मेलबर्न के रेडियो स्टेशन की अपील पर 2000 करोड़ एक घंटे में इकट्ठा कर देते हैं पंजाबी। तो ये हम मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो कुछ असेसमेंट है कितना पैसा चाहिए होगा आपको? सर 13,800 करोड़ का प्रारंभिक नुकसान है। उसके बाद अभी देखा जाएगा। अभी तो रिव्यू करेंगे, गिरदावरियाँ आएंगी, नुकसान देखेंगे और बढ़ सकता है इससे। मतलब 1600 करोड़ तो उठ के मुंह में जी रही है। कहाँ 12,000 करोड़ होता? मैं मांगता उनको, बोलो जी हमारा 8,000 करोड़ रुपया RDF का रोक रखा है, रूरल डेवलपमेंट फंड का, बिना वजह रोक रखा है, जो कि आमतौर पे नॉन बीजेपी सरकारों का ये रोकते हैं। वो छोड़ दें। 50,000 करोड़ हमारा GST का पड़ा है, यही दे दें। स्पेशल पैकेज देने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से चला लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ आपको अभी याद आया जब पंजाब पे कब से कर रहे हैं जी? विधानसभा में बिल पास किया, कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस में थे, अब तो उन्हीं का हिस्सा है वो। तो उन्होंने मिसयूज कर लिया ये RDF का पैसा, कहीं इधर उधर उन्होंने पैसा रोक लिया। जब हमारी सरकार आई, हम गए पीयूष गोयल जी पास, कहते जी मिसयूज कर लिया आपने, पहले विधानसभा में ये बिल पास करके लाओ कि हम इसी काम के लिए जो सड़कें जाती हैं मंडियों को, उस पर ही खर्चा जाएगा, मंडियों की रिपेयर पर ही खर्चा जाएगा। हमने बिल पास कर दिया विधानसभा में। बिल पास करने के बाद हम गए उनके पास, थैंक्स का लेटर भी दे दिया कि अब दे दो जी। फिर वो मुकर गए, 6% नहीं जी, हम आपको 2-3% ले लो। यूपी बिहार हमसे 3% ही लेता है मंडी का जो खर्चा है। यूपी बिहार के साथ आप कैसे मिला दोगे सर? 3-3 किलोमीटर के रेडियस में मंडी है वहाँ एक, यहाँ 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी है सर। हमारा मंडी सिस्टम बहुत कमाल है, हरियाणा का भी, पंजाब का भी। आप हमें कंपेयर क्यों कर रहे हो उनके साथ कि वो कम लेता है? तो फुटबॉल में हिस्सा कितना डालते हैं? 185 लाख मीट्रिक टन हम चावल देते हैं सर। 130 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं देते हैं। सरसों, बाजरा, मूंग दाल, ये मसूर भी अलग से हैं। मतलब हम फुटबॉल में 40% से ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आप हमें कंपेयर कैसे कर सकते हो उनके साथ? मान साहब, आपको लगता है ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो आपके और केंद्र सरकार के बीच में रिश्ते अगर अच्छे नहीं है, उसमें पंजाब का किसान जो है, जो अभी इतनी परेशानी से झेल रहा है, वो बेचारा फुटबॉल की तरह मारा जा रहा है? नहीं देखो, पता क्या है, और आप शायद आप तो बहुत पॉलिटिकल एनालिसिस, आपके साथ बैठते हैं, डिबेट्स होती हैं, मतलब आपको शायद पता ही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, गुजरात का राज्यपाल कौन है, हरियाणा का क्या नाम है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है। हमारे वाले राज्यपालों का आपको पता होगा कि स्टालिन को कौन तंग करता है, बंगाल को कौन तंग, दीदी को कौन तंग करता है, भगवंत मान को कौन तंग करता है। तो मतलब ऐसे क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अगर पंजाब के लोगों के विचार इनके साथ नहीं मिलते तो क्या मतलब पंजाब को आप देश से तोड़ दोगे? डेमोक्रेसी है। बीजेपी कहेगी एक्सक्यूज बना रहे हैं भगवंत मान साहब। क्या उन्हें पता नहीं था कि केंद्र में सरकार मोदी जी की है, अब आप लोगों से बचने के लिए एक्सक्यूज बना रहे हो कि देखो वो लोग काम नहीं करने दे रहे। हमारे पैसे दे दो जी, हम हक मांग रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे। तालिबान को दे सकते हो पैसे आप, जो लूटने आते थे हमको, वो पैसे 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, तालिबान को मिल सकते हैं। जब बिहार में बोली लगाई थी 50,000 करोड़ दे दूं या 60,000 करोड़ दे दूं, 60 कर दूं या 70,000 कर दूं, 70 कर दूं या 80,000 करोड़ कर दूं, 80,000 कर दूं या 90,000 करोड़ कर दूं, 1 लाख कर दूं, चलो 1.25 लाख कर दिया, वो मिल गया हमको। अभी आसाम को दे दिया 12,000 से समथिंग लाइक, मैं कहता हूँ दो, उनको दो। और जब हमारी बारी आती है 1,600 करोड़ में ले लो जी, 1,500 करोड़ हिमाचल को, 16 को हम। 2300 गांव का नुकसान है, 1 करोड़ भी नहीं आए गांव को। किसानों को कैसे राहत मिलेगी? हम देंगे जी, हम करेंगे। हमने अपना rangalapunjab.gov.in हमने एक सोसाइटी बनाई है सरकार ने, उसमें हम लोगों से, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं और वेल ऑफ पंजाबी हैं, उनके साथ बात करेंगे। पंजाब के लिए उनके पास जाना पड़े जाएंगे, वो अपनी मातृभूमि के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो करेंगे हम। ऐसा थोड़ी है कि पंजाब को मझधार में छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा मजाक। अभी ये देखो, अभी इन्होंने जत्था रोक दिया,
कि जी ननकाना साहब गुरु नानक जी का गुरुपुरब आ रहा है, ननकाना साहब माथा टेकने जाते हैं, ये नहीं जा सकता जी, पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, मैच हो सकता है जी। हम कहें मैच क्यों खेल रहे हो फिर? अभी तो हम उनके साथ झगड़ा करके हटे, लड़ाई पर वो तो मल्टीलैटरल है ना, उसमें क्या? सरकार क्या कर रही है? वो तो बहुत सारे देशों का है ना, उसमें अकेला भारत। तो रिलायंस वर्ल्ड कप भी बहुत सारे देशों का था, इससे पहले क्या बाइकाट नहीं हुआ कभी पाकिस्तान के साथ? तो अच्छा मैच खेल सकते हो, दिलजीत की फिल्म रोक सकते हो, फिल्म पहलगाम के घटना से, जो दुखद घटना पहलगाम की हो उससे पहले की शूटिंग है। हाँ चलो ऐसा करते हैं, फिल्म भी इंतजार कर सकती है, उसकी रिलीजिंग डेट आगे हो सकती है, मैच भी आगे हो सकता है, आस्था थोड़ी इंतजार कर सकती है। मैं उस समय, क्योंकि पैसा आता है, इधर फिल्म में तो प्रोड्यूसर का नुकसान होगा ना, उधर प्रोड्यूसर कौन है? क्रिकेट में प्रोड्यूसर कौन है? बड़े साहब के बेटा, उनको घाटा नहीं होना चाहिए। बस एक और मैच होगा, अब वो भी खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाया जी हमने, मीडिया भी ला हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं, तो फिर हाथ नहीं मिलाया इसमें क्या बड़ी बात है जी? खेलने की जरूरत क्या थी? जब वो छक्का लगाते थे, बॉल ऊपर आती थी, कैच भी तो लिए हैं, तो कैच भी छोड़ देते कि जी पाकिस्तान का बल्ला लगा हुआ है, इसको मैं नहीं कैच लूंगा, इसका क्या मजाक बना रखा है इन्होंने यार। पर मान सब गलत कंपैरिजन है ना वो दोनों। नहीं, जा तो सारे खोल दो, हाँ। जा सारे बंद कर दो। वैसे आप सारे खोलने के पक्ष में हो या सारे बंद करने के पक्ष में? ये सेंटर सरकार फैसला कर ले, सारे बंद कर दो। हमको तो आप बंद कर देते हो हर रोज। आप अभी आप लड़ाई कर लो, अभी आप ठीक कर लो, अभी आप लड़ाई हो जाओ, अभी ठीक हो जाओ। अभी हमारे जो फौज का चीफ है वो कह के हटा है, लड़ाई चीन के साथ लड़ी है हमने। अभी चीन जाके आए हैं भाई साहब, हमारे बड़े साहब चीन जाके आए हैं। तो मतलब क्या है हमारा पॉलिसी, क्या है? मतलब हम पंजाब अफगानिस्तान से, दिल्ली से काबुल जाना है, पहले कौन सी स्टेट आएगी, लास्ट कौन सी स्टेट है इंडिया की? पंजाब। वो पहले आती है या काबुल पहले आता है? तो काबुल वालों को पहले पैसे दिए, है ना वो, और हमको अभी तक नहीं आया 1600 करोड़ भी। संबंध कैसे सुधरेंगे आपके केंद्र सरकार के साथ अगर आप मोदी जी के नाम लेके हमेशा उनके ऊपर ऐसे करते रहोगे? हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हमने देश हमने लेके दिया है। भगत सिंह जैसे लोगों ने 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे हैं, ठीक है ना। आप अंडमान निकोबार चले जाने, जिसको काला पानी बोलते हैं, नाम लिखे हुए हैं, 90% नाम पंजाबियों के हैं। तो मतलब हम देश की रखवाली के अभी खड़े हैं, अभी भी कारगिल से लेके जैसलमेर तक हमारे पंजाबी जवान जो है वो सीना तान के खड़े हैं, पहली गोली हमारे सीने पर। लेकिन कम से कम हमारे साथ ऐसा तो व्यवहार ना करो ना, अगर संकट में आ गए हम। फ्लड्स से आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल फ्लड्स पे पूछना चाहूँगा, इस पर राजनीति भी बड़ी हुई। राहुल गांधी भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, कई जगहों पर जाने नहीं दे रहे हैं, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सरकार हमें जाने से रोक रही है। यही बातें जब आप लोग ऑपोजिशन में होते थे, बीजेपी रूल स्टेट में जाते थे, तो आप कहते थे कि पुलिस को आगे करके रोक रहे हैं। तो भगवान साहब क्यों रोक रहे हैं? वो जो है वो पॉलिटिकल रोक है कि हमको रैली नहीं करने देते, या रैली का जो है वहाँ पे गुजरात में भी हमारे साथ हुआ है, वहाँ कई जगह पे, दिल्ली के अलावा जहाँ जाते हैं, गोवा में हुआ। ये तो हालात ही लग हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है जी? राहुल गांधी अगर जाए, किसको मर्जी मिले, अपोजिशन के नेता हैं, लेकिन वो सिचुएशन आपको पता है कहाँ क्या थी? वहाँ पे वो रावी के पार भी गांव है, वो बिल्कुल वहाँ जाना चाहते थे, तो 4-5 गाँव हैं, वहाँ से सिर्फ 800 मीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है, पानी उसी तरफ जा रहा है, बोट से जाओगे, एक बार बोट का मुंह इधर हो गया, उसको मुड़ने में 800 मीटर में आप इतना बड़ा रिस्क हम कैसे ले सकते हैं जी हमारे अपोजिशन के लीडर की सिक्योरिटी में? तो आप मिलिए लोगों को, वही लोग उधर भी हैं, यही उधर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। आप एक एसपी से बहस कर रहे हो, तो मतलब हम कोई, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमें क्या, केजरीवाल साहब आते हैं दिल्ली से, वो कहीं पर भी चले जाते हैं, हमारे नेता को रोक वहाँ पे ले गए केजरीवाल साहब को, कपूरथला गए, अमृतसर गए, अजनाला गए, यहाँ इनका प्रोग्राम भी हमने बनाया, जहाँ मर्जी जाओ। प्रधानमंत्री साहब ने जहाँ आना चाहा, जहाँ मर्जी। हमारा तो यह है कि कोई भी बंदा आ जाए, दुख पंजाब का दुख ही बटाएगा ना, दुख बांटने से कम हो जाता है, खुशियाँ बांटने से डबल हो जाती हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम कोई ऐसा कोई वेंडेटा या कोई कांग्रेस के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कोई ये क्यों आते हैं, जब वो आओ, हर रोज़ 4-5 मंत्री आते हैं, ड्यूटी लगा रखी है, हर रोज़ 4-5 केंद्रीय मंत्री आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। हमें पता है देना है नहीं कुछ, इनके हाथ में है ही नहीं कुछ, फ़ोटो खिंचवा के कहते हैं दिल्ली हम रिपोर्ट देंगे, पता नहीं कब देंगे रिपोर्ट। शिवराज चौहान जी आए, हाँ। वो फ़ोटो खिंचवा के चले गए, कोई रिपोर्ट नहीं है कुछ। तो मतलब
अगर इन्होंने डिजास्टर टूरिज्म करना है कर लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये स्टेट हमको वोट नहीं डालती इसलिए हम इनके साथ पैसे रोक लेंगे, इनका ये कर देंगे वो कर देंगे। पंजाबियों को आप ऐसा नहीं कर सकते, पंजाब के साथ बिहेव। पंजाबियों को रोकने की कोशिश करोगे तो ये और ज़्यादा मतलब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब हुआ था किसान आंदोलन, शायद वो बदला रख के बैठे अंदर कि एक बार मुझे यू टर्न मारना पड़ा है, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी है, वो पंजाब के किसानों ने मजबूर। अब आप ऐसे तीर भिगो के केंद्र की तरफ मारेंगे तो कैसे आपके साथ रिश्ते सुधरेंगे उनके? मतलब आप बताइए, 1.5 साल बैठे रहे, 700 किसान मर गया, तो फिर कहना आके टीवी पे कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई। अब तो तपस्या ठीक होगी, एमएसपी कर दो उनके साथ, कोई कानूनी कोई जो मांग रहे हैं दे दो उनको ना। तपस्या में कमी रह गई, अब तपस्या फिर आगे चलती होगी, क्या करें। आगे बढ़ते हैं मान साहब, मैं आपसे एक मुद्दा बड़ा पंजाब में आजकल चल रहा है, वो जो नॉर्थ इंडियन मजदूर यहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और जगह के जो आते हैं, पंजाब की सारी इंडस्ट्रीज़ में, खेती किसानी में उनका बड़ा योगदान है। एक क्राइम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कई सारी जगह से खबर आने लगी कि गांव में लोग कह रहे हैं कि इन सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री आप हैं, इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातचीत क्या किसी भी देश के व्यक्ति के लिए ठीक है? देखो, पंजाबी सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते हैं और वहाँ पे जाके एमपी भी बने हैं, वहाँ जाके मंत्री भी हैं हमारे कनाडा में। तो पॉलिटिक्स में हमारे हैं, बिजनेस में हमारे लोग हैं, सब फील्ड में पंजाबी लोग वहाँ पे कामयाब भी हैं। और पूरी दुनिया में अनरेस्ट चल रहा है, एंटी इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इनको निकालो जी। अमेरिका में हो रहा है, इनको निकालो जी। लंदन में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं, कनाडा में हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये अनरेस्ट चल रहा है कि ये क्यों आ गए, ये हमारी नौकरियां छीनते हैं, ये वहाँ करते हैं। अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे जो लॉ ब्रेक करे वो किसी कम्युनिटी का नहीं होता, वो क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल होता है, ना कि कोई बिहार का, यूपी का या इंडिया का या सोमालिया का या उसका। कोई लॉ ब्रेकर जेड़े हैं, जो अगर कोई कानून व्यवस्था की हालत को खतरे में डालता, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। अगर हिनियस क्राइम है, जैसे ये हुआ है होशियारपुर, बिल्कुल ठीक है ना, एक बच्चे के साथ ऐसा किया उन्होंने, और कितना जालमाना तरीके से, गैर मानवीय तरीके से उसके साथ व्यवहार की करके उसको मार दिया गया। लेकिन हमारे लोग भी तो फिर छत्तीसगढ़ में हमारी ट्रांसपोर्ट सारी पंजाबियों के पास है, रायपुर में, कोलकाता में सारा पंजाबी ट्रांसपोर्ट है, महाराष्ट्र में सारे पंजाबी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनके मालिक हैं वो। देश में कहीं पे जाके भी काम करने की आज़ादी है, लेकिन गुस्सा है लोगों के दिल में, तो कोई हो जाता है, जैसे निर्भया कांड हुआ था। लेकिन तो साहब, क्योंकि आप सजा मिले, बिल्कुल, सजा आप क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, तो आप कम से कम ये तो अश्योर कर सकते हैं कि कोई भी यूपी पंजाब का व्यक्ति होगा, उसकी सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं आएगा। ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो पहले भी करते रहे सर। कश्मीर जब पहलगाम हुआ तो कश्मीर के बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर, हमने उनको भी सुरक्षा दी हॉस्टलों में, कि यहाँ ना कोई ऐसा कोई हो जाए, ऐसा कि लोग भड़क जाएं, स्टूडेंट भड़क जाएं, आपस में लड़ जाएं। तो सुरक्षा देनी मेरा काम है, हम देंगे। और देश में कहीं पे भी काम करने की हर को आज़ादी है, लेकिन अगर वो उस प्रदेश का कानून तोड़ेंगे या कोई ऐसा क्राइम करेंगे तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उसमें कोई हमारी हमदर्दी नहीं है, उसमें कानून अपना काम करेगा और फास्ट ट्रैक पे करेगा। एक कुछ दिन पहले मान साहब एक घटना हुई, आपके एक एमएलए के ऊपर आरोप लगा और उनके ऊपर ये भी आरोप लगा कि वो एक एनकाउंटर में पुलिस के ऊपर गोली चला के, आम आदमी पार्टी का एमएलए, जो आम आदमी पार्टी कहती थी हम अच्छे लोगों को अपने साथ रखेंगे, आपकी सरकार में आपके इस पार्टी का एक सहयोगी मंत्री एमएलए, क्या ये ऐसा क्या हुआ कि पंजाब के अंदर ही इस तरीके के संगीन आरोप लगे और वो पुलिस से बचते हुए फिर रहे हैं, भागते हुए फिर रहे हैं? देखिए, हम तो अच्छे लाए थे सारे। ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं क्योंकि मान साहब की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर ये सब फर्जी केस लाते जा रहे हैं। नहीं, फर्जी केस नहीं है, हमने तो बंदे अच्छे ही चुने थे। अब किसी के दिल में थोड़ी घुसे हुए हैं हम कि उसके दिल में क्या है या कब वो बदलने वाला है। या हमने अपने सबसे पहले हमने अब पहले ही जो हमारे सस्पेंशन थी कैबिनेट से, वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर की थी, हमें पता चल गया था कि गलत हो रहा है। बाकी आगे कानून काम करता है।
हमने 3-4 MLA पर कार्रवाई की अपनों पर। ये करते हैं, ये पहले कहते हैं 60,000 करोड़ इसने घोटाला किया, अगले दिन वो सुबह 4 बजे ओथ ले रहा होता है, तब वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना, कितनी एग्जाम्पल है जिसको ये करप्ट कहते हैं, तो अगले दिन इनकी वॉशिंग मशीन में से निकल के ठीक हो जाता है। हम कम से कम ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो हमारा है चाहे वो किसी का है, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ठीक है ना, ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, हम तो पॉलिटिकल लोग ही नहीं हैं। हमारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है क्या? पॉलिटिकल वेंडेटा करें ना, मेरे बाप को ये कहा था इसने, मेरे दादा को ये कहा था जब वो मंत्री थे। हम तो अगर ये अच्छे निकल आते, हम तो अपना काम कर रहे थे भाई साहब। हमको क्या जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल जी IAS ऑफिसर थे, भगवंत मान एक फेमस आर्टिस्ट था, कोई वकील था, कोई पत्रकार था, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हमको क्या जरूरत थी ऐसे उसमें डालने की? लेकिन अगर देश हमारे सामने लुट रहा है, पंजाब मेरे सामने चिट्टे की उसमें जकड़ में आ रहा है, तो मैं फिर चुप थोड़ी बैठूंगा। मैं सीडीज फिल्में करके चला जाऊंगा धरती से। कुछ तो करेंगे ना फिर हम। अब हमने ये देखो ना, इनका आपस का आप नेक्सस देखो। जो कहते थे कि हम जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है चिट्टे का, ड्रग का, उसके गले में रस्सा डाल के उसको घसीट के उसको CIA सेंटर में लेके जाएंगे। उनके बयान पड़े हैं सर। बाबा बकाला में प्रताप सिंह बाजवा का बयान है, लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई है। सरकार आने दो, आ गई सरकार, ले गए घसीट के। चन्नी भी ऐसे कहता रहा, बिट्टू भी ऐसे कहता रहा, कैप्टन अमरिंदर ने गुटका साहब को हाथ में पकड़ के कसम खा ली, खत्म कर देंगे इनको सबको। सरकार आ गई, सब कुछ नहीं हुआ। अब जब हमने पकड़ लिया, हमने वो बड़ा मगरमच्छ जो है वो अंदर कर दिया, सारे उसकी सपोर्ट में आ गए। ये तो लोकतंत्र का बहुत, लोकतंत्र खत्म कर दिया जी। ये जो 8 बजे सुबह 8 बजे पुलिस चली गई उनके घर पे, बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया था। भाई साहब, जब हमारे घरों में पुलिस आती है सुबह 4 बजे आते हैं, नाश्ता तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। जब बच्चे मर रहे थे टीके लगा के, तब उनको तरस नहीं आया? मंजीठी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, तरस नहीं आया तब? जब अपनी गाड़ियां देते थे समग्ररों को कि ये इस गाड़ी में, लाल बत्ती वाली गाड़ी में ले जाओ ये ड्रग, ये हमारी नई मार्केट बनी है, उधर 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 दे दो। ठीक है ना, जब चिट्टा बेच रहे थे तब तरस नहीं आया, तब ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए। जेल में उसके साथ गैर मानवीय व्यवहार, क्या हो गैर मानवीय व्यवहार हो रहा जी? वो कहता है मुझे स्पेशल बैरक दो। क्यों? ना तो कोई संवैधानिक पद है उसके पास, ना कोई ऐसी स्पेशल है। अब चिट्टे बेचने वाले को स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे दें? नॉर्मल कैदियों के साथ रहेगा वो। पर ये तो आरोप है ना, सिद्ध होना है। आप तो उन्हें गिल्टी पहले ही करार दे रहे हैं। 40,000 पेज का हमने चालान पेश कर दिया, आगे कोर्ट को तय करना है। हाँ, तो आप कैसे उन्हें गिल्टी तय कर रहे हैं? नहीं, हाँ, हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि जब ये ह्यूमन यही है, हम क्या पशु डंगर है? इनके समय इनको ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। जब ये टीके लगा के बच्चों को मार रहे तब ह्यूमन नहीं याद आया इनको। मतलब मैं हैरान हूं कि वही बंदे, चन्नी भी, कैप्टन भी, बिट्टू भी, जाखड़ भी, सारे आ गए उसके पक्ष में। हाँ। मतलब अब कांग्रेस और अब अच्छा, यही पहले कांग्रेस में थे। आप ये देखो ना, बीजेपी के पास यहाँ नेता नहीं है, बीजेपी का कांग्रेस विंग है। कैप्टन अमरिंदर माइग्रेटेड फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी। जो प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं हॉस्पिटल में था, मैं जा नहीं पाया, मैंने उनके मैसेज दे दिया था कि मंत्री साहब आएंगे सारे। सामने कौन कौन बैठे थे? सुनील जाखड़ माइग्रेटेड फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, रवनीत बिट्टू माइग्रेटेड फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, मनप्रीत बादल माइग्रेटेड फ्रॉम मैनी पार्टीज टू मैनी पार्टीज। पर ऐसे तो होता ही है राजनीति में, आपके यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं। सर पहले 17 से 22 का हिसाब ही दे दें। अपना हिसाब किताब ठीक करने के लिए वहां चले गए कि हमें ईडी ना पकड़ ले।